हेलो। हेलो। हाँ जी। सत साहेब जी। सत साहिब जी। बड़ा बहन से बोल रहा हूँ जी। जी भगत जी बोलिए। एक बार आश्रम आए थे जी, 2-3 बार। कौन से आश्रम में? बरवाड़ा धाम। आप? हाँ। अच्छा। तो जी जो कर दिक्कत सी, एक बार तो मिट गई थी, फिर दिक्कत सी हो जाए दूनी दूनी। ये मतलब पहले जुड़ लिया था राधा स्वामी सत्संग ब्याह उसने। अच्छा। ये जो कर जी नु हो गया ना, तो नून का रहा ना नून का रहा। क्यों भगत जी, ऐसी क्या बात हो गई? मेरा ने जो आपके देखा हाँ सुना हाँ, तो भी फिर मन विचलित हो गया है। देखो भगत जी, मन विचलित वही होगा जहाँ कहीं न कहीं हमने गुरु जी के सत्संग अच्छे से नहीं सुने होंगे। अन्यथा सीधी बात है भगत जी, परमात्मा ने हमें सत्संगों में क्या समझाया है। मालिक ने आज जब आपको नाम दीक्षा दी थी, आपको सतनाम मिला हुआ है? ना जी, एक बार गया था। एक के बार गए थे एक आपने? महीने, हाँ अच्छा 1 महीने। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, जब भी आप गए आपने नाम दीक्षा ली तो आपको हाँ 9-10 नियम का फार्म तो आपको बताया होगा कि भाई ये नियम है। हानु तो पूरा करा था जी। और रमणी भी सुना कर दे, दोपहर ने अच्छा भी शाम ठीक ने है, भी सारे नहीं मैं तो काम। हाँ नियम की बात कर रहा हूँ, जो नियम का फार्म जो आपको नाम दीक्षा देने से पहले आपको समझाए होंगे। वो थोड़ा नियम में भी कमी आ गई, जो बीड़ी बैड़ी पी ली। नहीं नहीं, मन विचलित की बात बता रहा हूँ मैं तो भगत जी। आप कह रहे हो ना कि आपकी वीडियो देख के फिर थोड़ा मन विचलित सा हो जाता है कि कौन सही है कौन क्या है। हाँ तो आप एक बात बताओ भगत जी, जब वो नियम हमें समझाए गए थे आश्रम में, हाँ तो उनमें ये भी तो कहा गया था कि भाई भगत ने कोई मैच वगैरह नहीं देखना, कोई कार्टून वगैरह नहीं देखना, ताश नहीं खेलनी हाँ है। हाँ अब ये धनाना गांव में भगत जी, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने वो 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम गांव वालों के खेलने के लिए बना दिया। हाँ। तो ये परमात्मा के नियम में है क्या? ये परमात्मा के विधान में है क्या? भगवान तो ताश तक खेलने के लिए मना करते हैं, देखने के लिए मना करते हैं, और हाँ। इन्होंने भगत जी गांव वालों के लिए खेलने के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। तो इसमें विचलित होने की आवश्यकता क्या भगत जी? ये लोग सरासर परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हैं, उनके मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं, ये मानते ही नहीं गुरु जी को भगवान। तो ऐसे लोगों से भगत जी दूरी बनाओ, ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहो। देखो, हम संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में भगत जी हमको रिश्तेदारी जोड़ने थोड़ी आए हैं। हम तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आए, अपने मोक्ष करवाने के लिए आए। और जब कोई व्यक्ति भगत जी जिसको हम बहुत बड़ा मान रहे हैं, वो व्यक्ति यदि संत रामपाल जी के नियम में नहीं है, उनकी मर्यादा में नहीं चल रहा है, उनके विचारों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो चाहे भगत जी कितने आश्रम खोल ले, कितना ही बड़ा चाहे वो भगत बन जाए, हमने उससे कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए भगत जी। तो इसमें विचलित होने की तो कोई बात ही नहीं है। ये जो भी उल्टे कर्म करते हैं, हम तो भगत जी उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि भाई संत रामपाल जी ने 28 साल से अपने सत्संगों में ये कहा है, और आज उनका परिवार उनके जेल जाने के बाद उनकी पीठ पीछे उन्हीं का नाम ले लेके ये उल्टे कर्म संगत से करवा रहा है। तो ये तो आप लोगों ने विचार करना चाहिए भगत जी की वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। जो सही है उसका साथ दो, जो गलत है उसको छोड़ दो। एक तो जी हाँ, संगत नहीं है, मैं 2-4 हाँ बस जी। भगत जी देखो, संगत हो ना हो भगत जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भक्ति कोई भीड़ की थोड़ी है। संगत आपको क्या तो सहारा देगी बताओ? आपने जानकारी तो गुरु जी के सत्संगों से करनी है ना। हाँ। और वो 2-4 मान लो हो, कोई 20-50 हो, और वो भी मान लो अगर उस मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हों, तो फिर आपको फायदा क्या उस संगति का? वो तो कुसंगति है। नहीं, एक तो जैसे आप वर्गे हो यहाँ और संगत हो भाई, पतला 20-150 आदमी में बैठ जाए आराम कर ले काम। भगत जी वो वाला सिस्टम तो फिलहाल है नहीं, क्योंकि ये लोग हमारे को बैठने नहीं देते ना, 150 को इकट्ठा नहीं होने देते। ये पुलिस वालों को शिकायत कर देते हैं, उनको दे के पैसे, और भगत जी भक्तों को पिटवाते हैं। फिर ये खुद भी आ जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गुंडे आदमी भगत जी। ये कोई भगत थोड़ी है, कोई गुरु जी के परिवार वाले एरिया कोऑर्डिनेटर भगत नहीं है भगत जी। ये राक्षस स्वभाव के हैं। खाली नाम है कि संत रामपाल जी के भगत हैं, खाली इनके हाथ में रक्षा सूत्र, गले में लॉकेट संत रामपाल जी का दिखाई देगा, बाकी इनके कुक्रम तो अन्य नकली संतों के भक्तों से भी गए गुजरे हैं। तो भगत जी हमारे को इकट्ठा नहीं होने देते ना। ये जो कर मैं डॉक्टर हूँ जी, मैं जी तो जो कर आपके वीडियो देखू हूँ या फिर ये महाराज की देखू हूँ अपने रामपाल जी की, जी। तो उसमें ज्ञान मिला वहाँ जो कर गीता का अध्ययन भी करे हमने जी पहले गीता पढ़ी, उसमें जो इन्हें तो कत्ती भट्ठा बैठा रखा है भगत जी, लोगों ने तो बैठा ही बैठा रखा है सारा। किसी को मालूम अगर होता, अगर गीता जी का, वेदों का, इस ज्ञान का, तो संत रामपाल जी को 28 साल से दुनिया से दुश्मनी लेके सिर में दर्द करने की जरूरत थी क्या?
उनका क्या फायदा है बताओ? संत रामपाल जी का भाई फायदा क्या है? उन्होंने ना कभी भगतों से कुछ लिया, ना कभी कुछ मांगा, ना कोई राजनीति में गए। उनका तो काम ही लोगों को ये सत्य ज्ञान देकर उनकी आत्मा का उद्धार करवाना है। तो जी बात मैं यूँ कहना चाहूँगा कि मैं दोबारा गए थे ना, तो वहाँ बोले दास जी ने कहा था कि वही बीड़ी बैठ पियो तो यहाँ ना आइए दोबारा। अरे मैं सोच रहा था जाने, फिर मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं तो मेरी लाइन तो कितनी खराब होगी ना। तो देखो वो तो सारे उल्टे कर्म कर रहे हैं, वो तो सारे उल्टे कर्म कर रहे हैं, राजनीति वो करें, खेल कूद में भाग वो लेने लग गए, आश्रमों के अंदर कबड्डी वो खेलने लग गए हैं, और आपकी बीड़ी से उनको दिक्कत हो गई। देखो भगत जी बीड़ी तो आश्रम की बात कर रहा हूँ जी मैं, आश्रम की मैं बता रहा हूँ भगत जी। उन्होंने आश्रम के पास में तो स्टेडियम बनवाया गांव वालों के लिए, गांव धनाना में। नहीं जो मैं नामदान लिया था जी उसकी बात कर रहा हूँ। वो लोग बोले मेरे को फिर भाई बीड़ी तो पी ली, फिर मैं सोचा भाई गलती मान लूँ जाकर, फिर बोला भाई दोबारा ना आइयो, फिर अगर बीड़ी बैड़ी पी लो एकदम। तो देखो 10 साल हो गए, 15 साल बीड़ी पीने ने, तो मन अपन मन में गलानी ही वो नहीं रह सके थोड़ा बस। देखो भगत जी अगर आपको आपके मन में अगर गलानी हो रही है तो भगत जी देखो छोड़नी तो आपने पड़ेगी, क्योंकि ये तो देखो नियम है परमात्मा की, ये तो मर्यादा है। मालिक तो ठीक है भगत जी नाम भी दे देगा, सारा काम कर देगा भाई, दोबारा से भी अपनी शरण में ले लेगा। लेकिन फिर यदि आप नियम तोड़ोगे तो फिर ऑटोमेटिक परमात्मा से दूर हो जाओगे। और बार बार भगत जी एक ही जगह पे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो फिर ऑपरेशन भी सफल नहीं होता। तो ये तो वास्तव में आपने छोड़नी पड़ेगी भगत जी। देखो एक बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे भगत जी, कल को शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, ये परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी, फिर तो बहुत जोर आएगा। तो ज्ञान को थोड़ा आधार बनाओ भगत जी, ज्ञान से भक्ति चलेगी, वैसे नहीं चलेगी भक्ति। ज्ञान को आधार बनाओ भगत जी। और जहाँ पे आप नाम शुद्ध करवाने के लिए जा रहे हो ना, ये नामदान सेंटरों पे, ये तो खुद भगत जी सबसे ज्यादा खंडित हैं। ये क्या आपका नाम शुद्ध करेंगे बताइए? ये तो खुद खंडित हैं। ऐसा कौन सा कुकर्म है जो इन्होंने नहीं किया गुरु जी के जेल जाने के बाद में? तो आपका भगत जी क्या नाम शुद्ध करवाएंगे? अगर वास्तव में भगत जी आपको संत रामपाल जी का ज्ञान समझ में आया है, और यदि आपको अपने उन कुकर्मों से नफरत हो गई है, जो बीड़ी वगैरह, जो नशे वगैरह जो भी आप करते थे, और यदि आप पुनः यदि परमात्मा से जुड़ के भक्ति करना चाहते हैं, तो भगत जी संत रामपाल जी को कोई गांव धनाने का जाट मत समझ लेना भगत जी। खुद ये कबीर परमात्मा है, ये अंतर्यामी है। और इस अंतर्यामी परमात्मा से अपनी आत्मा से चाहे पहाड़ पे बैठ के पुकार कर लो भगत जी, परमात्मा वहीं से सुन लेता है, वहीं से माफ कर देता है। नाम आपको मिला हुआ है, नियमों का आपको पता ही है, सत्संग आपके घर पे है भगत जी, धंधा आप अपना कर रहे हो, तीसरे की जरूरत नहीं है इस भक्ति मार्ग में बीच में। मालिक को दंडवत प्रणाम करो, अपने घर पे परमात्मा से क्षमा याचना मांगो, और आगे से परमात्मा को ये मतलब विश्वास दिलाओ कि परमात्मा आगे से आपका दास ऐसी गलती दोबारा से नहीं करेगा। अंतर्यामी परमात्मा है, फॉर्मेलिटी चलेगी नहीं, औपचारिकता बिल्कुल नहीं चलेगी, नकलीपन बिल्कुल नहीं चलेगा। वो अंदर से देखेगा कि ये भगत अपनी आत्मा से माफी मांग रहा है या खाली फॉर्मेलिटी कर रहा है। अच्छा जी। ऑटोमेटिक भगत जी जैसे इस भक्ति मार्ग में ऑटोमेटिक नाम जो है कटता है ना, वैसे ऑटोमेटिक जो है जुड़ता भी है। आत्मा अगर साफ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है भगत जी। फिर आप जी उल्टे काम में फंस जाओगे, क्योंकि आपको फिर वही कुसंगति मिलेगी। वहाँ सारे के सारे नियम तोड़ने वाले बैठे हैं। फिर कल को कोई कहेंगे गुरु जी का पीला पर्चा आ गया, गुरु जी का आदेश आ गया, ये ज्योति कराओ, पाठ कराओ, है वहाँ पे जाटों का आरक्षण है, वहाँ गुरु जी का आदेश आ गया। तुम्हारी आत्मा कहेगी यार हमने तो सतलोक में आरक्षण चाहिए, जाटों के आरक्षण से हमें क्या लेना देना, यहाँ दुनिया के इस गंदे लोक में आरक्षण लेके हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रहना थोड़ी है, और हमें रोटी हमारा भगवान देगा, कोई ये 5% आरक्षण देगा क्या? फिर आप जी मतलब दुविधा में पड़ जाओगे, यार इनकी बात मानू कि नहीं मानू। तो भगत जी सबसे सीधा सा तरीका है, ज्ञान को तो आधार बना लो। ज्ञान को आधार बनाने का मतलब है संत रामपाल जी के जैसे उनके सत्संगों में हमें कहा गया है उस हिसाब से चलो, ना उनके परिवार के हिसाब से चलो, ना किसी कोऑर्डिनेटर के हिसाब से, ना किसी आश्रम वाले के हिसाब से। ज्ञान को तो आधार बना लो, घर को आश्रम बना लो। जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक कहीं मत धक्के खाओ। बाकी हर जगह भगत जी मतलब धंधा हो रहा है, हर आश्रम में धंधा हो रहा है, धर्म कहीं नहीं है। तो अपने घर को आश्रम बनाओ, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और गुरु को भगवान बना लो। फिर कोई माई का लाल ना तो आपकी मर्यादा तोड़वा सकता, ना कोई आपको जो है भ्रमित कर सकता। अपने धर्म इसकी ये उसकी धाम की बता रहा हूँ जी मैं, अपने ये धराना धाम की, वहाँ गया था। फिर वो लोग बोले भाई वो पाठ करवाना पड़ेगा 2100 रुपये, वो करो, ये करो, वो करो। नहीं 21,000 का तो पाठ है।
हाँ और 2500 रुपए की ज्योति। हाँ तो एक बात बताओ भगत जी, अब बात वही आ गई भगत जी, ज्ञान आधार वाली। गुरुजी हाँ। ने अपने सत्संगों में बार बार कहा है और हमेशा कहा है, और ये उनका विधान है, अगर पाठ भगत ने अगर करवाना होता है ना, हाँ तो भगत ने पहले अपने गुरुजी के आमने सामने होकर अपने गुरुजी की आज्ञा लेनी पड़ती है पाठ करवाने के लिए। अगर गुरुजी कह दे कि बेटा तू पाठ करवा दे, तो हमने पाठ के पैसे जमा करवाने हैं। हाँ। संत रामपाल जी के अलावा कौन है ऐसा धरती पे जो पाठ कर देगा? तो अगर वास्तव में भगत ही करे पाठ जी। करने का अधिकारी है तो संत रामपाल जी ने सतलोक से आने की क्या जरूरत थी फिर? तो आश्रम वाले करे रे जी, मतलब फिर थोड़ा भगत जी आप मतलब आश्रम वालों के अनुसार चलोगे या संत रामपाल जी ने 28 साल से जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आधार बना के चलोगे? तो फिर भगत जी मैं तो संगत तो वही है ना, मैं तो ये सोच रहा था वही। काहे कि भगत जी कोई संगत नहीं है, सबसे बड़ी संगत है गुरु जी का ज्ञान। नहीं तो मार खा जाओगे भगत जी। काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठा है वर्तमान में, वो गुरु जी के परिवार के माध्यम से तो अपना काम कर रहा है सारा भगत जी। सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है। अकाल मौत मर रहे हैं भगत, आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं संगत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि कोई भी संत रामपाल जी के नियम में कोई चल ही नहीं रहा। सब उनके परिवार की पूंछ पकड़ रही है, देखा देखी चल रहे हैं भेड़ चाल में। कहाँ से लाभ मिलेगा? 2500 रुपए आप इनके आश्रम में जमा कराओगे, किस लिए? ज्योत करवाने के लिए। हाँ। आपको क्या पता आपके 2500 रुपए का घेला के ये लोग ज्योत जलाएंगे? गारंटी है क्या इस बात की? तो फिर जी कौन बैठे जी, मैं तो इसलिए मना कर रहा था, मैं ना तो पैसे हैं, मैं पत्नी किस कुछ नहीं, आपने अच्छा किया नहीं दिए, नहीं तो और ज्यादा आपके वो कर्म फूटते भगत जी। 2500 रुपए में भगत जी 5 किलो घी आएगा, अपने घर पे जलाओ 24 घंटे मालिक की ज्योति और फटाफट लाभ लो एंड टू एंड। तो कल रहा हूँ फिर मैं माफी मांग लूँ वही। भगत जी कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। माफी मांगो अपने घर पे मांगो ना भगत जी। क्या आपके घर पे परमात्मा नहीं है क्या? फिर आपने दरबार क्यों लगाया है? फिर आप जी अपने घर पे जो आरती कर रहे हो, जो ज्योत जला रहे हो, क्या वो दीवारों के सामने थोड़ी जला रहे भगत जी? आपने विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा गुरु मेरे साथ में है। घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। भगवान को जानवर थोड़ी है फिर तो भगत जी। इस जगत वाले तो इन मंदिर में मस्जिद में भगवान ढूंढते फिर रहे हैं, और हम लोग इतना ज्ञान लेके फिर आश्रमों में जो है भगवान ढूंढते फिर रहे हैं। अरे भगवान संत रामपाल जी है। संत रामपाल जी या तो वर्तमान में जेल में बैठा है या फिर अपनी मर्यादा में रह के भक्ति करने वाले भक्तों के घरों में बैठा है। तीसरी जगह नहीं है। तीसरी जगह तो काल बैठा है भगत जी, अपना धंधा कर रहा है। ठीक। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है भगत जी, समझाना हमारा फर्ज है। नहीं मैं समझ मारे इसलिए आपको ये देख रहा था जी, मैं देखूं रोज देखूं ही आपके वीडियो भगत जी इतना सब कुछ उनमें क्लियर बता रखा है। इतने इन्होंने कुकर्म कर दिए, इतने उल्टे काम कर दिए, गुरु जी की हर प्रकार की मर्यादा इन्होंने तोड़ दी। कभी बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं। कभी संत रामपाल जी के सत्संग में आपने सुना है कभी भगत जी कि उन्होंने कभी किसी कांग्रेस को या बीजेपी को समर्थन दिया हो, अपने भक्तों को वोट देने के लिए कहा हो? संत रामपाल जी ने कभी कोई स्टेडियम बनवाया हो, कभी कोई कबड्डी खिलवाई हो? तो फिर क्यों भगत जी? जब मर्यादा नहीं है तो फिर भक्ति कहाँ चलेगी? अरे डॉक्टर भी यही बोलता है कि भैया गोली दवाई चाहे थोड़ी खा लेना, लेकिन ये परहेज जो है तेरे को पूरे निभाने पड़ेंगे अगर फायदा चाहिए तो। तो संत रामपाल जी का भी वही नियम है भगत जी, भक्ति चाहे थोड़ी हो जाए लेकिन नियम पूरे निभाने पड़ेंगे। और इन आश्रमों में भगत जी काल नियम ही तो नहीं निभाने दे रहा। और नियम नहीं है तो भक्ति नहीं है भैया। जिसकी बैटरी चल रही है उसकी चल रही है, और जिसका समय आ गया वो जा रहा है, उसको काल लेके जा रहा है ना जी। लड़के दिक्कत तो आरदी कहीं भी इलाज नहीं हुआ था, मैं सारा उसका राम हाजी पूरा ही। भगत जी वो तो परमात्मा है, भगवान है। अगर मर्यादा में रह के चलोगे तो वो तो सारे सुख देगा, वो तो उसका विधान है। लेकिन हम उसके विधान को किसी और के चक्कर में आके तोड़ देंगे। अरे भक्ति हमें भगवान करवाएगा या फिर भगवान का ये कलयुगी परिवार करवाएगा? अगर आश्रमों में अगर भक्ति होती है तो फिर छोड़ दे, फिर अपने बच्चे सारे जाके उन आश्रमों में बैठ जाओ। फिर आश्रम भगत जी हम उस समय जाएंगे जब संत रामपाल जी आएंगे। ठीक। अन्यथा हमारे लिए तो भगत जी हमारा ये घर ही तो आश्रम है। तो वहाँ कोई जरूरत नहीं जाने की, अपने भक्ति शुरू कर दीजिए आज। भगत जी जिसने अपनी भक्ति बर्बाद करनी है वो तो जाओ उन आश्रमों में, और जिसने भगत जी भगवान चाहिए और जिसने भगवान से फायदा लेना है और अपनी भक्ति करनी है वो भगत जी अपने घर को आश्रम बनाना पड़ेगा। अच्छा जी। नहीं तो कहीं नहीं है फिर भगवान, ये भी ध्यान दे लेना भगत जी। ये ज्ञान आधार की भक्ति है। नाम शुद्धि करवाना पड़ेगा, नाम शुद्धि। भगत जी आप एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा, क्योंकि आप जी डॉक्टर हो भगत जी, आप जी पढ़े लिखे भी होंगे। हाँ जी। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या काल कभी भी संत रामपाल जी की ये भक्ति करने के लिए जीव को प्रेरित करेगा क्या? काल कभी जीव को ये सत भक्ति करने के लिए उसको प्रेरित करेगा क्या? ना जी।
वो तो छुड़वाने के चक्कर में रहेगा, वो तो मर्यादा तोड़वाने के चक्कर में रहेगा। हाँ हाँ। अब आपको यदि फिर से ये भक्ति करने की यदि आपको प्रेरणा हो रही है, आपका मन यदि कर रहा है कि मैं दोबारा से भक्ति करूं सही, हाँ। तो भगत जी ये प्रेरणा आपको कौन करेगा? संत रामपाल जी। संत राम, हाँ महाराज जी, हाँ जी। अब संत रामपाल जी ने आपको ये प्रेरणा की है, तो ये भी आपने विचार करना पड़ेगा कि भगवान ने मुझे माफ कर दिया, उसके बाद ही तो भगवान आपको प्रेरित करेगा, आपके लिए रास्ता निकाल रहा है परमात्मा। हाँ। तो आपको तो माफ परमात्मा ने उसी समय कर दिया जिस समय परमात्मा ने फिर से आपके अंदर ये प्रेरणा जागृत की कि बेटा भक्ति पे लग जा, समय ठीक नहीं है। तो आपको माफ करने के बाद ही तो गुरुजी भक्ति पे लगा रहे हैं दोबारा से। अरे जब भगवान ने आपको माफ ही कर दिया तो फिर नाम काहे का शुद्ध कराओगे? नाम तो आपको मिला ही हुआ है, नाम तो कभी खंडित होता ही नहीं है। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। भगत जी मर्यादा टूटने से नाम अपना काम करना जो है वो बंद कर देता है। अब आपके अंदर आपकी आत्मा ने सोचा कि दोबारा से भक्ति करूं, उधर से भगवान ने आपको प्रेरणा कर दी। तो भगत जी अब आपने अपनी भक्ति शुरू करनी है, नाम तो आपको ध्यान है, नाम थोड़ी भूल गए आप। हाँ ना ना वो तो 3 समय की आरती करनी है, गुरुजी का नाम जपना है, जैसे मर्जी अपना काम करते करते जो भी आप करो। गुरुजी का सत्संग आपने अपने घर पे सुनना है, मोबाइल में सुन लो, टीवी में सुन लो। टीपी ले रखे जी, वो लिया था मैं। तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, सत्संग आपके घर पे, नाम आपको पता, आपने दरबार अपने घर पे लगाना, दंडवत आपने अपने वहां करना, 3 समय की आरती करनी, सत्संग सुननी, मर्यादा निभानी, तीसरे एजेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। फिर तो वही बात होगी, फिर दुनिया की तरह फिर तो चाहे भटकते रहो। एक थोड़ा और चक्कर है जी, 2 मिनट लूंगा। ये जो अपने महाराज ने बताई थी कि निरंजन का चक्कर में फंस गया जी ने। तो ये काल, ये निरंजन सब एक ही है भगत जी। ये काल कैसे में जी? जो काल ही है, निरंजन ने कहे काल। और तो हम तो इसकी भक्ति आड़े वो गए थे, वो निरंजन तक पहुंचा हैं? जो नाम ले रखा है जी नराधा स्वामी का। नहीं, आपने संत रामपाल जी का नाम ले रखा है या फिर आपने मतलब राधा स्वामी का नाम ले रखा है? पहले मैं जी 25 साल से जुड़ रहा हूँ, राधा स्वामी के साथ जुड़ रहा था जी। ठीक है, राधा स्वामी से जुड़े आप जी जो है मतलब 25 साल। हाँ। उसके बाद आपने संत रामपाल जी से नाम ले लिया? वैसे जाकर तो बरवाड़ा भी यहाँ भी गया था, क्रोथा नहीं जी मानदादा ने तिला जा कर। आपने नाम कहाँ से लिया संत रामपाल जी का? 2 महीने बरवाड़ा से, अन्ना की है धनाना से लिया आपने। कब लिया था? 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो गए ना? तो राधा स्वामी वाला जाप नहीं जपना भगत जी, भूल के भी हमने। अब वही तो पूछ रहा जी मैं। ना तो राधा स्वामी वाला नाम जपना, ना उनकी आरती करनी, ना उनके कोई सत्संग सुनने, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है अब। वो तो भूल भाल गए जी। तो बस वो जो करके तो आपको जो ये धनाना में आपको जो नाम मिले हैं, जो मतलब 7 मंत्र आपको मिले होंगे, प्रथम मंत्र। हाँ हाँ। बस आपने उनका जाप करना भगत जी। एक बार आपने अपने घर पे गुरुजी का दरबार लगा के या फिर जैसे भी आपका दरबार लगा हुआ है, दंडवत करके और अपने गुरुजी से एक बार हृदय से समय याचना मांगो कि परमात्मा मुझ दास से जो है गलती हो गई, ज्ञान इतना मुझे है नहीं, मुझ नीच को माफ करो परमात्मा, आगे से आप जी संभाल के रखो। तो परमात्मा बहुत दयालु है भगत जी, परमात्मा माफ करता है। और वापस अपना उसी प्रकार से भक्ति पे लग जाओ जैसे नाम दीक्षा देते समय आपको गुरुजी ने मंत्र जाप करने के लिए कहा था। हाँ हाँ हाँ। और 3 समय की उधर जाने की जरूरत नहीं है दी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वो डाडी मूछ वाली जो अगर कोई कबीर जी की फोटो या गरीबदास जी की फोटो या फिर ये दादा गुरु जी की फोटो अगर आपके घर पे हो तो उन फोटोओं को भगत जी हटा देना, केवल एक संत रामपाल जी की फोटो रखो बस। ठीक। क्योंकि ये पतिव्रता पद की भक्ति है भगत जी, आत्मा एक है तो उसके पति कोई 50 नहीं होते। ठीक। अब वो डाडी मूछ वाला 650 साल पहले वाला हमारे क्या काम आएगा भगत जी? वो आ जाएगा मैं नाम देने आज। हाँ। अरे संत रामपाल जी हैं, खुद परमात्मा आए हुए हैं भगत जी। हमने केवल उन्हीं को मानना है, उन्हीं को पूजना है और किसी को नहीं पूजना। भाई एक म्यान में भगत जी कभी 2 तलवार आती हैं क्या? हाँ। तो एक आत्मा के 2 पति नहीं हो सकते। या तो संत रामपाल जी को भगवान मान लो या फिर उडाडी मूछ वाली फोटो को भगवान मान लो। मैं तो जी पूछ रहा था, मतलब जाना चाहूँ था मैं, फिर मैं आपका वीडियो देखना आया था। मतलब दास की तो भगत जी ज्ञान आधार से यही सलाह है भगत जी, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। ये दास से बात करके परमात्मा ने बहुत अच्छा किया है, आपको एक मौका दिया मालिक ने। हाँ। अगर उधर जाओगे तो भले उधर जाके देख लो भगत जी, लेकिन उधर के गए हुए ना फिर भगत जी वो निरंजन लोक में जाते हैं। फिर वो लोग इतना भ्रमित कर देंगे, इतना डरा देंगे आप लोगों को
आप भक्ति नहीं कर पाओगे। जैसा वो कहेंगे वैसे आपने उनकी जो है गुलामी करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो फिर आपके नाम का पीला पर्चा निकाल देंगे, गुरुजी ने इसको गुरुद्रोही कर दिया, अब इसको आश्रम में नहीं आने देंगे। फिर आप जी वैसे जो मतलब भक्ति छोड़ दोगे भाई, क्योंकि ज्ञान आपको है नहीं अभी पूरा। हाँ हाँ, ये तो आप जी कहीं मत जाओ, अपनी भक्ति वापस से शुरू कर दो और गुरुजी का जितना हो सके उतना गुरुजी का सत्संग और भगत जी मुजदास के वीडियो, हाँ, ये चीजें सुनो भगत जी। इससे आपकी आत्मा को दृढ़ता मिलेगी, आपको नॉलेज होगी, आपको ज्ञान होगा। हाँ, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति नहीं चलेगी। नींव ही नहीं भरी जाएगी तो मकान कहाँ से बनेगा। तो भगत जी थोड़ा सा विचार करो कि किसी की मत सुनो आप। अगर कोई फोन भी आता है ना उधर से कि भाई तू आ नहीं रहा, तू ये है वो है, नुगे भाई साहब जब गुरुजी आएंगे तब देखेंगे, बाकी मैं अपना घर बैठ के भक्ति कर रहा हूँ बस। इतना ध्यान रखो। एक ये जो कर सुना हारती करा जो ध्यान लावा, हाँ, तो उस टाइम अजीब ये आवाज आने लग जाए। भगत जी ये आपके पिछले जन्म की भक्ति है, ये निरंजन लोक की आवाजें हैं। ये आवाजें ये हैं, ये सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए जी? भगत जी उनको सुनो चाहे मत सुनो, परमात्मा क्या कहते हैं कि ये जो धुन है ना ये केवल इसी पिंड की है। हाँ। ये इस निरंजन की धुन है। ये वो इस धुन के माध्यम से भगत को मतलब भ्रमित करने का प्रयास करता है कि तूने तो पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया। तो नुकसान हो ज्यादा नहीं सुनने में। आप अपनी तरफ से मत सुनो, बाकी जब आप ये भक्ति आप करोगे ना तो धीरे धीरे वो धुन सुनना भगत जी आपको बंद हो जाएगा। क्योंकि देखो पहले आपके मटके के अंदर जो खारा पानी था, अब संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद में संत रामपाल जी ने दे दिया आपको मतलब की मीठा पानी। अब उस खारे पानी में जितना मीठा पानी डालते रहोगे तो खारा पानी निकलता रहेगा और मीठा पानी उसमें एक दिन जो है वो भर जाएगा। तो जब आप ये भक्ति करोगे ना अपनी ये मतलब 7 मंत्र वाली जो गुरुजी ने आपको दी है और जो नियम मर्यादा निभाओगे तो धीरे 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 जो वो कवाड़ है जो वो निरंजन का वो काल का वो सब निकल जाएगा। फिर ना तो कोई धुन सुनाई देगी ना वो काल परेशान करेगा और आराम से अपनी भक्ति करो मालिक की। ठीक है। बाकी उनकी वो नहीं करना भगत जी, वो आंख नाक कान बंद करके बैठ के 2 घंटे अब बिल्कुल नहीं करना। अब ना बस वो तो बता रखे जरूर करा। हाँ, और ना वो मंत्र जप करना, कोई मतलब ही नहीं हमारे को उनसे, क्योंकि वो तो काल के हैं पूरे। मंत्र तो ये अपने महाराज जी रामपाल जी करा जी तो। हाँ बस यही करना है, वो पहले वाले नहीं करने भगत जी, उसके राधा स्वामी वाले नहीं करने अपन। हाँ ना वो तो जी बंद कर रखे। हाँ बस इन चीजों का ध्यान रखो भगत जी। फिर भी कोई छोटी मोटी समस्या हो, कोई जानकारी लेनी हो तो ये मेरा नंबर है भगत जी, बात जो है वो कर लिया करो, लेकिन भ्रमित मत हो जाना क्योंकि अब फाइनल समय चल रहा है। ठीक है। अब काल भगत जी भक्तों को ज्यादा से ज्यादा तोड़ने का प्रयास करेगा, ध्यान रखना किसी भी तरह से। वो चाहता है कि मर्यादा टूटे, समय खराब आ रहा है, सबका छोटा पकड़ के ले जाऊं। ठीक। क्या नाम बताया आपका? करमवीर है जी। कहाँ से हो आप जी? बड़ा बैंड से मैम के पास। ठीक है भगत जी, मैं सेव कर लूंगा ताकि ध्यान रहे मुझे, है ना? ठीक, हाँ ठीक है जी। सत साहिब जी। सत साहिब।